Assalamu alaikum students, I'm Dr. Hajra Niaz and I really hope that you're all doing well. आप लोगों की तरफ से एक सवाल जो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिल रहा है वो ये है कि हमें एमपीटी का थोड़ा बता दें, खासतौर पे जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं कि एमपीटी की समझ नहीं आ रही, फेल तो नहीं हो जाएगा, ऑलरेडी इतने कम दिन हैं, हमें अपनी तैयारी करनी है, बीच में एमपीटी कैसे मैनेज करें। बच्चों देखो, एमपीटी अव्वल तो फेल ही नहीं होता, ठीक है, इंशाल्लाह आप में से किसी का भी फेल नहीं होगा, बहुत ही कम फेल होता है। और वो बिल्कुल ही ऐसे होता है कि क्योंकि ये अलाउड होता है ना किसी को भी देना, कोई मैट्रिक का स्टूडेंट भी उठ के दे सकता है, आपसे कोई डिग्री आपकी नहीं मांगते, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं मांगते, तो बहुत बच्चे वैसे प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, देखने के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है कोई मैट्रिक का बच्चा बैठेगा, कोई एफएससी का एफए का बच्चा बैठेगा तो दे फेल, ठीक है, इवन उनका भी पास हो जाता है, मैंने बहुत से ऐसे इंसिडेंसेस देखे, बट इस तरह फेल होता है। अदरवाइज क्योंकि इसके पासिंग मार्क्स बहुत कम है, ठीक है, और टेस्ट इतना मुश्किल भी नहीं होता, तो बच्चे पास कर जाते हैं, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे कर जाए मगर कर जाते हैं। अब केस ये है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देखो कहती होती हूँ ना ऐसे कॉम्पोजिशन के, कि इस तरह भी बच्चे पास कर जाते हैं, बट मेरा एज अ टीचर काम है आप लोगों को थोड़ा सा पक्का काम बताना, ठीक है, कि अगर कोई आपके पास सीन ऐसा हो जाए कि एमपीटी मुश्किल आ जाए इस दफा, तो अब तब भी आप लोग पास कर जाओ। अब उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो बच्चे, आप इसमें आप दो काम कर सकते हो। पहला काम तो आपका ये है कि आप जिस तरह अपनी तैयारी कर रहे हो वैसे जारी रखो, मगर उसमें आप कंपल्सरीज पे थोड़ा फोकस बढ़ा दो और मेक श्योर करो कि एमपीटी से पहले आपके कंपल्सरीज हो जाएं, ठीक है, मोटे मोटे, पर्टिकुलरली उसमें जो आपके पास इस्लामियात है, आपके पास जीएसए है और आपके पास करंट और पाक अफेयर्स है, ठीक है, वो आप इस डेट तक, एमपीटी की डेट तक जितना करंट अफेयर्स हुआ है, पाक अफेयर की कंटेम्प्रेरी चीजें, पाक अफेयर का जो हिस्टोरिकल पार्ट जितना आपने एग्जाम के लिए करना है, और जो आपके पास जीएसए है, जो आपका इस्लामियात है, वो आपका हो गया मोटा मोटा, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हो इंश्योर तो आप पास कर जाओगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप इस पर भी सेटिस्फाइड नहीं और आप इससे भी कुछ ज्यादा करना चाहते हो, तो वो ये कि आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी एमपीटी से पहले। अब उसमें भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एमपीटी की बुक बताएं कि एमसीक्यूज की कौन सी अच्छी है। बच्चे नो नीड फॉर दैट, ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त कि आप सीएसएस की तैयारी छोड़कर स्पेसिफिकली एमपीटी के एमसीक्यूज पकड़ो और उनकी तैयारी करो। हाँ, आप ये कर सकते हो अगर आपने बहुत पक्का काम करना है, अगर आपने ऑप्शन 1 यानी कि बिल्कुल तैयारी ना करना, ऑप्शन 2 कि अपनी तैयारी जारी रखना मगर कंपल्सरीज पे थोड़ा फोकस बढ़ा देना, स्पीड बढ़ा देना, वो दोनों नहीं करने, तो तीसरा ऑप्शन ये आप कर सकते हो कि फिर आप सीएसएस के ही कंपल्सरी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उनके उठा के पास पेपर्स के 20-20 साल के एमसीक्यूज कर लो। वो आपने मेन एग्जाम के लिए भी तो करना ही है ना, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव पोर्शन के बड़े मार्क्स होते हैं आपके पास, ठीक है, 20 मार्क्स हर पेपर में होते हैं, तो आपको आइडियली तो प्रैक्टिस करनी ही है उन एमसीक्यूज की, वैसे भी वहीं से आप तैयारी करोगे ना, तो आप वही पास पेपर के एमसीक्यूज तैयार कर लो, ठीक है, वो आपके मेन एग्जाम में भी काम आ जाएंगे, वो टाइम आपका सेव हो जाएगा, ठीक है, और एमपीटी में भी वो चीज आपको हेल्प कर देगी। तो ये 3 काम आप कर सकते हो, या तो अपनी तैयारी जैसे है वैसे जारी रखो, या उस तैयारी में कंपल्सरीज को थोड़ा सा स्पीड अप कर दो और उनको पूरा कर दो एमपीटी से पहले, और या अगर एमसीक्यूज करने हैं तो पास पेपर के एमसीक्यूज आप कर लो, ठीक है, अपनी तैयारी के साथ शाम को बैठ के, हर शाम को आप 1-2 साल के पेपर्स करते जाओ एक सब्जेक्ट के, तो आपके अभी भी एमपीटी तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दैट्स द थिंग, ये 3 चीजें जो आप कर सकते हो, एंड आई एम श्योर कि अगर पहला ऑप्शन भी करोगे तो हो जाएगा, मगर सेकंड और थर्ड ऑप्शन करके तो फिर बिल्कुल इंशाल्लाह पक्का काम है कि आप लोग एमपीटी फेल नहीं करोगे। तो इसलिए इससे बहुत ज्यादा मत डरो, इनमें से कोई भी एक अप्रोच चूज कर लो, ठीक है, बेस्ड ऑन कि आप कितना ज्यादा खुद को काम रख सकते हो और कितना ज्यादा आप एप्रीहेंसिव हो इसको लेके। बहुत एप्रीहेंसिव हो तो थर्ड ऑप्शन कर लो, थोड़ा दरमियाने लेवल के हो तो बीच वाला काम कर लो, और अगर बहुत ज्यादा अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट हो, आपको इतना खास खौफ नहीं है, तो फिर फर्स्ट वाला काम कर लो, ठीक है। सो इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिन लोगों की फर्स्ट अटेम्प्ट है, आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई एम प्रेइंग फॉर योर सक्सेस इन एमपीटी एज वेल एज इन योर मेन एग्जाम। बस खुद पे भरोसा रखो, अपने राइटिंग एक्सप्रेशन पे, अपनी जो आपकी लर्निंग एबिलिटी है, आपका जो ऑलरेडी बैकग्राउंड नॉलेज आपका पहले से है, उस पर भरोसा रखो और कॉन्फिडेंटली जाके एग्जाम दो। ये नर्व्स का एग्जाम है, जितना खुद पे, खुद के स्टाइल पे और खुद की एबिलिटी पे टू पास अ सर्टेन एग्जाम आप भरोसा रखोगे, उतना आपका पास हो जाना लाइकली होगा इंशाल्लाह। मेनी गुड विशेस।